नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उदित शुक्र लाएंगे सौभाग्य, करेंगे धन की बरसात। जी हाँ, धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्र 28 जून शाम 5 बजे अपने मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में उदित हो रहे हैं। शुक्र का उदित होना मेष से मीन राशि के जातकों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि शुक्र के उदित होते ही सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। शुक्र के अस्त होने के कारण सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लगी हुई थी। अब उदित होते ही शादी ब्याह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, नए व्यापार की शुरुआत, पूजा पाठ, इस तरह के सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी। शुक्र न केवल धन और सुख के कारक है, वरन शुक्र सौभाग्य के भी कारक हैं। शुक्र के उदित होते ही विवाह के इच्छुक जातकों के विवाह के सपने पूरे होंगे, घर परिवार में खुशियां आएंगी, धन का प्रवाह जो रुका हुआ था वो फिर से शुरू होगा। 7 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आएंगे और यहाँ पर बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, जो आपके घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आगमन का सूचक है। तो शुक्र के उदित होने का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मीन राशि के जातकों का कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव में है और यहाँ पर 28 जून को शाम 5 बजे शुक्र उदित होने जा रहे हैं। चौथा भाव सुखों का भाव होता है। शुक्र सुख के कारक होते हैं और चौथे भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं। तो यहाँ पर शुक्र आपको हर तरह का सुख प्रदान करेंगे। शुक्र 8वें भाव के स्वामी हैं। 8वां भाव जो है ये दुखों का, कष्टों का होता है, पीड़ाओं का होता है, विघ्न बाधाओं का होता है। जब शुक्र चौथे भाव में उदित होंगे तो आपको जो परेशानी, जो कष्ट मिल रहे थे उनसे राहत मिलना शुरू हो जाएगी। दशम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। कार्यों में जो विघ्न, बाधा, रुकावट आई हुई थी वो समाप्त होगी। आपके जीवन में शनि की 7.5 का पहला चरण गतिमान है और 7.5 से जो कष्ट आपको मिल रहे थे उन कष्टों से भी राहत देने वाला होगा शुक्र का ये गोचर। चौथा भाव भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का होता है। शुक्र तीसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि पराक्रम, पुरुषार्थ का होता है। तीसरा भाव आपकी कम्युनिकेशन पावर का होता है। तीसरा भाव फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, कला जगत, सिनेमा जगत को शो करता है। इन क्षेत्रों से आपको सुख और धन की प्राप्ति होगी। नए नए ऑफर्स मिलेंगे आपको, नई फिल्में मिलेंगी, नए टीवी सीरियल मिलेंगे, सोशल मीडिया में आपको लाभ मिलेगा। आप यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं, इन क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। चौथा भाव माता और मातृभूमि का होता है और इस समय माता से आपको धन की भी प्राप्ति हो सकती है। 8वां भाव गुप्त धन का होता है और यहाँ पर आपका गुप्त धन का सुख आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? कोई ऐसा पैसा जो डूब चुका था, आप ये मान के चल रहे थे कि वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, आप एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे, वो पैसा आपको मिलेगा। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का भी इस समय आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि शनि आपकी कुंडली के
विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं, शुक्र के परम मित्र हैं और शुक्र तीसरे भाव के स्वामी हैं जो कि संचार माध्यमों का होता है। आप अपने कार्य क्षेत्र को संचार माध्यमों से विदेश से जोड़ करके बहुत अच्छा धन प्राप्त करेंगे, क्योंकि शनि वक्री हैं, लाभ के भी स्वामी भी हैं और लाभ के भाव का फल भी देंगे। तो विदेशों से भी इस समय आपको लाभ की प्राप्ति होगी। विदेश जाने का सपना आपका पूरा होगा। विदेशों में आप सेटल हो सकते हैं। चौथे भाव में शुक्र हैं, चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, शनि 12वें भाव में है, शुक्र के परम मित्र हैं। ऐसे में विदेशों में आप सेटल हो सकते हैं। भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी आपको लाभ मिल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि चौथे भाव में शुक्र का गोचर आपको मानसिक शांति प्राप्त कराएगा, सुखों की प्राप्ति होगी, सुख की अनुभूति होगी, मन आपका प्रसन्न रहेगा। परिवार में किसी तरह का तनाव था, कोई क्लेश चल रहा था, लड़ाई झगड़े की कोई स्थिति बनी हुई थी, कोई प्रॉपर्टी का विवाद बना हुआ था, ये सारी समस्याएं शुक्र के गोचर से समाप्त होंगी। 7 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन करके पंचम में आएंगे। यहाँ पर बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। पांचवा भाव शुक्र को अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि शुक्र प्रेम के ग्रह हैं और पांचवा भाव लव रिलेशंस को शो करता है, लव रोमांस को शो करता है। बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। बुध 7वें भाव के स्वामी हैं। 7वां भाव क्या है? 7वां भाव आपका दाम्पत्य जीवन, विवाह, पार्टनरशिप और व्यापार का होता है। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग का बनना आपके रिलेशंस को मजबूती प्रदान करेगा और विवाह के बंधन में बंधने का योग बनेगा। नए रिलेशन भी आपके बन सकते हैं। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। 5वें भाव की चीज़ों से आपका लगाव बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। और 5वां भाव क्या है? संतान का होता है। संतान से आपका प्रेम बढ़ेगा, संतान प्राप्ति की इच्छा भी पूरी हो सकती है और संतान से किसी तरह का मतभेद था वो समाप्त होगा। 5वां भाव शिक्षा का होता है। बुध शिक्षा के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं। इंटेलिजेंस पावर बढ़ेगी, आपकी मेमोरी पावर बढ़ाएंगे, आपके सोचने समझने की, लिखने की, याद करने की क्षमता बढ़ेगी। और छात्रों के लिए पंचम में लक्ष्मी नारायण योग बनना और छठे का स्वामी सूर्य होना कैरियर और नौकरी की दृष्टि से बहुत अच्छा गोचर रहेगा 31 जुलाई तक। और चूंकि आपके राशि के स्वामी देवगुरु जो कि 10वें भाव के स्वामी हैं, सूर्य के मित्र हैं, बुध के मित्र हैं, तो कैरियर का संबंध नौकरी से बन रहा है। अगर आप एफर्ट करेंगे तो आपको सफलता इस समय मिलेगी। 8वां भाव परिवर्तन का होता है। शुक्र 8वें के स्वामी होकर के पंचम में जब गोचर करेंगे तो पंचम भाव की चीज़ों में परिवर्तन आएगा। पंचम भाव लॉटरी, शेयर और सट्टे से लाभ को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर अगर आपको शेयर, सट्टे या लॉटरी से नुकसान हो रहा था तो उन स्थितियों में परिवर्तन आएगा। अब आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु दोनों जब आपके घर में वास करेंगे तो फिर आपको विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, आपके लग्न में राहु बैठे हुए हैं। हालांकि राहु शुक्र बुध दोनों के मित्र हैं, राहु की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी। अब अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छे हुए, अचानक से आपको शेयर मार्केट से ज़बरदस्त लाभ दिला देंगे। अचानक से आपकी संतान को कोई जॉब मिल सकता है, कोई नौकरी, कोई रोज़गार मिल सकता है। अचानक से आपको कोई अच्छे से रिलेशन बनेंगे और रिलेशंस जो हैं वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर राहु आपकी कुंडली में खराब हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, शेयर मार्केट में कोई बड़ा निवेश जल्दबाजी में मत कीजिएगा, किसी के बहकावे में आकर मत कीजिएगा, किसी के कहने में आकर मत कीजिएगा। बहुत सोच समझ करके तब निवेश कीजिएगा। अब राहु अच्छे हैं या ख़राब, इसका मैंने राहु के वीडियोज़ में बहुत विस्तार से चर्चा की है। आप राहु के मेरे वीडियोज़ को देख लीजिएगा।
उससे आप समझ जाएंगे कि राहु आपके लिए अच्छे हैं या खराब हैं। तो इस तरह से शुक्र का गोचर मीन राशि के जातकों के जीवन में एक बहुत बड़ा सुखद परिवर्तन लेकर के आ रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइए, माता लक्ष्मी का उपाय करते की आराधना करते रहिए, शुक्र का उपाय करते रहिए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।